हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए इस वीडियो में आज हम क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहले पहला चैप्टर हमने लिया इसमें पहला चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हमें जानना है। तो इसको समझने से पहले राजनीतिक शास्त्र का हम परिभाषा जान लेंगे, उसके जनक के बारे में जानेंगे कि जनक कौन है इसके, और इसके बारे में हमें किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसके बारे में पहले हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ से परिभाषा इसका लिखा गया है दोस्तों कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो राजनीतिक शास्त्र में आप सभी को कहना है कि राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये किस विषय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसका जनक है दोस्तों, इसके जनक अरस्तु कहा जाता है, यानी कि सोशल साइंस के राजनीतिक शास्त्र के जो जनक है वो हम अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हमें राज्य के बारे में जानकारी पढ़ना है कि राज्य का क्या क्या काम होता है, सरकार के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है कि संविधान में कितने अनुच्छेद होते हो और संविधान का क्या क्या कार्य है। ठीक है। नागरिक के कर्तव्य और अधिकार के बारे में पढ़ना है, यानी कि इन सभी टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। आइए यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हमें शासन के बारे में जानना है कि शासन क्या होता है, शासन किसे कहते हैं। ठीक है। तो राज्य या देश को चलाने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं, यानी कि हमारे देश या राज्य को चलाने के लिए ठीक है एक प्रक्रिया होता है, काम होता है, उसे ही हम शासन कहते हैं। और शासन जो होता है यहाँ पर हम लिखा है वो कई एक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। ये जो चार हमने शासन लिखा है, ठीक है, इन्हीं शासनों के द्वारा अलग अलग देशों पर शासन सरकारें करती है। ठीक है। और पहला यहां से दोस्तों कि राजतंत्र किसे कहते हैं, तो इन सभी शासक के बारे में हमने परिभाषा लिखा है और इन सभी के बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, तानाशाही शासन किसे कहते हैं और सैनिक शासन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि राजतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं, यानी कि राजा के बेटा ही राजा बनता है। कि किसी का पिता का कोई राजा है, वो अगर राजा है और अगर वो मृत्यु उसका हो जाता है तो उसका बेटा फिर उस गद्दी पर बैठेगा। फिर राजा का बेटा बन गया है तो फिर वो अगर मर जाता है तो फिर उसका बेटा बनेगा, यानी कि उस तरह से नाती पोता और उसका पूरा खानदान उस राजतंत्र में बनते रहता है। तो जिसमें पूरा खानदान उसका शासन करेगा या फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उस तरह के हम लोग शासन को राजतंत्र शासन कहते हैं। और ये वर्तमान में कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, सऊदी अरब में है, कतर में है, ओमान, भूटान, ब्रिटेन, ओमान, कुवैत इत्यादि। हमने ओमान 2 बार लिख दिया है। ठीक है। तो इसको हम जरा मिटा देते हैं। तो इन सभी देशों में जो है राजतंत्र है, यानी कि वहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं लोकतंत्र शासन, यानी कि यहाँ पर लोगों के शासन को ही लोकतंत्र शासन कहा जाता है। तो यहाँ पर है लिखा गया है वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है उसे लोकतंत्र कहते हैं या लोकतंत्र शासन कहते हैं। ठीक है। देखिए, लोकतंत्र शासन में क्या होता है, तो जनता सरकार को चुनती है और वही सरकार जनता के बारे में, हित के बारे में काम करता है। ठीक है। तो उस तरह के शासन को क्या कहेंगे? लोकतंत्र शासन कहेंगे। अब देखिए कौन कौन सा देश में लोकतंत्र शासन है? भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों में क्या है? तो लोकतंत्र शासन है। ठीक है। अब देखिए तानाशाही, तो तानाशाही में क्या होता है? तो बंदूक और लाठी के दम पर शासन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं तानाशाही शासन। ठीक है। देखिए, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता है उसे तानाशाही शासन कहते हैं, यानी कि लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया जाएगा तो इसका कहेंगे हम तानाशाही शासन कहेंगे। और यहाँ पर यह होता है कि जनता को सरकार अगर कुछ मांगती भी है तो उसको कहती है कि तुमको नहीं मिलेगा, जो करना सो कर लो, हम तुमको कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है। तो तानाशाही शासन में क्या होता है? तो जो यहाँ पर शासन करता है वो अपना मन से शासन करता है, मनमर्जी शासन करता है, जैसे उसको मन करेगा वैसा देश को चलाएगा। ठीक है। जनता की बात नहीं सुनेगा। ठीक है। और ज्यादा कुछ बोलेगा तो मारता पीटता भी है। इस तरह के शासन को हम क्या कहेंगे? तानाशाही शासन कहेंगे। ठीक है। देखिए, अब किस किस देश में तानाशाही शासन है? तो उत्तर कोरिया, चीन, रूस, सीरिया, वेनेजुएला, तो इन सभी देशों में दोस्तों तानाशाही शासन है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग सैनिक शासन किसे कहते हैं। तो वैसा शासन
जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। यानी कि वैसा देश जिस पर सैनिक सरकार को हटा करके, यानी सरकार पर कब्जा कर लेगी, अब तुमको सरकार नहीं चलाना है, अब सरकार हम लोग चलाएंगे। अगर किसी देश के सरकार पर अगर सैनिक यानी कब्जा कर लेता है तो वहां पर सैनिक शासन वो कहलाएगा। ठीक है, देखिए, और ये म्यांमार में 2021 में यहाँ पर सैनिक शासन लागू हुआ था, क्योंकि म्यांमार के सरकार पर 2021 में सैनिक ने शासन कब्जा कर लिया था। सूडान में भी वही हुआ था 2021 में, और पाकिस्तान में ये कई एक बार देखा गया है। आज़ादी के कई एक बार बाद वहाँ पर पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हुआ था, जैसे कि 2008 में भी यहाँ पर सैनिक शासन लागू हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ें कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र के बारे में क्या क्या उसका फायदा है। चलिए अब हम लोकतंत्र के बारे में समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम लोग वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, आइए लोकतंत्र क्या है। तो हमने लोकतंत्र का परिभाषा सभी को बताया था, यहाँ फिर समझते हैं एक बार। शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कि जनता क्या करती है, तो अपने ऊपर, ठीक है, राज्य चलाने वालों को चुनती है कि आइए आप हमारे ऊपर हमारा सारा कामकाज आपको करना है। ठीक है, तो इसलिए शासकों का चुनाव करती है कौन, लोकतंत्र में जनता खुद शासकों का चुनाव करती है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, एक अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन जी, तो इन्होंने अपना एक अलग लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र का परिभाषा क्या होना चाहिए, तो लोकतंत्र का परिभाषा लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र शासन कहलाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो आप लोग याद रखना है कि लोगों के लिए यानी कि हमारे लिए ही, ठीक है, और लोगों का, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र शासन कहलाता है। यानी कि हम ही सरकार को चुनेंगे और हमारे ऊपर ही शासन करेगी और हमारे लिए वो काम करेगी। हम ही चुनेंगे और हमारे लिए काम करेगी और हमारे जैसे ही लोग वहाँ पर जा करके हमारे ऊपर काम करेगी, यानी हमारे सारे कष्टों को दूर करने का कार्य करेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे। और ये किसके द्वारा है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तो लोकतंत्र की परिभाषा ये हो जाएगा कि लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझते हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। यूनानी शब्द है ये जो डेमोक्रेसी है, यूनानी शब्द डेमोक्रेशियन से बना है। ये जो डेमोक्रेसी शब्द किससे मिलकर बना है, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया शब्द से मिलकर के बना है। यूनानी में यानी कि यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग। इसका अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग होता है। और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो शासन होता है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी शब्द का जो अर्थ होता है, मतलब कि शब्द जो है वो डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यहाँ पे इसका पूरा शब्द का डेफिनेशन बताया गया है कि ये किस शब्द से मिलके बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन, यानी हमारे ऊपर लोग ही शासन करते हैं, कि हमारे द्वारा ही चुने गए लोग हम पर शासन करते हैं। और अब्राहम लिंकन के द्वारा डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या था, परिभाषा क्या था, तो लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी शब्द है ये डेमोक्रेसिया शब्द से बना है जो कि यूनान शब्द से लिया गया है। और इसमें डेमोक्रेसी का डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसी का अर्थ होता है शासन, यानी कि इसका पूरा अर्थ निकल के आ चुका है लोगों का शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो लोकतंत्र जो होता है जनमत पर आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होता है, जनमत पर, यानी कि जनता उसको चुन करके भेजती है। जैसे कि हमारे बीच जो प्रतिनिधि खड़ा होते हैं चुनाव के लिए, तो किस पर आधारित होते हैं, तो जनता के मत पर उनका चुनाव होता है। अगर जनता जिसको पसंद करती है उसी को वोट देगी, ठीक है, तभी वो जीत करके सांसद बनेंगे या फिर विधायक बनेंगे। तो ये जो होता है वो किस पर आधारित होता है, तो दोस्तों ये आधारित होता है जनमत पर, यानी कि जनता के मत पर यह आधारित होता है लोकतंत्र। अगला है, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। यानी कि कौन होते हैं, तो शासन के जो केंद्र बिंदु होते हैं दोस्तों वो लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं, कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रतिनिधि खड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर अच्छे व्यक्तियों का चुन करके भेजेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और अगर पार्टी और जाति और नेता को देख करके वोट देंगे तो वो चुना करके तो चला जाएगा, लेकिन आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपके कामों को नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम ही जिम्मेवार होते हैं। अगर अच्छे नेता को चुन करके भेजेंगे तो ही हमारा वो भला कर पाएगा, और नेता हम लोग को जाति को देख करके वोट देंगे, ठीक है, और नेता को और उसके पार्टी को देख करके वोट देंगे तो अगर अच्छा नेता है तो काम करेगा, अन्यथा वो अपना ही काम करने में 5 साल गुजार देगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो जनता यानी कि लोग ही होते हैं। अगर वो चाहेंगे तो अच्छा से काम करा पाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर अच्छे नेता को चुन करके भेजेंगे तो हमारा विकास कर पाएगा, अन्यथा वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शासन के केंद्र बिंदु कौन होते हैं, लोकतंत्र में लोग ही होते हैं। अगला है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना गया है, सबसे उत्तम शासन माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि अगर सरकार, जो भी सरकार को हम चुन करके भेजते हैं, अगर वो हमारा कार्य नहीं करता, हमारा काम नहीं करता है, तो हम लोग आंदोलन करने लगते हैं, जिससे सरकार को झुकना पड़ता है, ठीक है, और वो उस काम को करने लगता है। अगर वो हमारा बात नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं, 5 साल के बाद सरकार को ही बदल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या माना गया, सबसे सर्वोत्तम शासन माना गया किसको, लोकतंत्र को। सबसे बढ़िया ये है लोकतंत्र ही है, क्योंकि अगर सरकार काम नहीं करेगा तो आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन से भी बात नहीं बनेगा तो कहेंगे अच्छा ठीक है 5 साल तू राज कर लो, 5 साल के बाद तुम हमारे पास जाओगे, और हम लोग क्या करते हैं, एकमत होकर के सरकार को ही बदल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। क्या है, लोकप्रिय शासन प्रणाली है, ठीक है। ये क्या है, लोकप्रिय शासन प्रणाली, आप लोग को याद रख लेना है। अगला है दोस्तों कि भारत में लोकतांत्रिक शासन है। कैसा शासन है, लोकतंत्र, यानी कि लोक के द्वारा शासन चलाया गया शासन को ही लोकतांत्रिक शासन कहते हैं, ठीक है। देखिए भारत लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों मतलब क्या हो गया, तो देखिए जनता क्या करती है, तो जनता जो चुनाव करती है वो अपने प्रतिनिधियों का, यानी कि सांसद का चुनाव करती है और विधायक का, और ये जो सांसद होते हैं ये पीएम का चुनाव करते हैं, किसका, प्रधानमंत्री का, और ये जो विधायक होते हैं ये राज्य के सीएम का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जनता ही प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है, यानी कि हम ही जनता है और हम पहले चुनते हैं किसी सांसद को, तो सांसद जाकर के चुनता है किसको, पीएम को चुनता है, यानी कि देश को चलाने वाले को, और जनता जब अगर विधायक को चुनती है तो यही विधायक जाकर के राज्य के सीएम को चुनाव कर, जो कि राज्य को चलाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि भारतीय लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, यानी कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा या लोकसभा में भेजता है वही आगे चल करके देश चलाने वाले का चुनाव करते हैं और राज्य चलाने वाले का चुनाव करते हैं, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ जो है ना वो सभी वर्ग के लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को समानता का अधिकार देने के लिए लोकतंत्र का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए तो अगला है, इसमें देखिए प्रत्यक्ष, ये जो लोकतंत्र होता है दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कौन सा होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें देखिए सबसे मुख्य बात याद रखना है कि इसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, किस चुनती है, तो जनता सीधे सरकार को चुन लेती है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, तो अधिकतर ये देखा गया स्विट्जरलैंड में। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पीएम का चुनाव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और लोग जिसको चाहेंगे उसको यहीं पर खड़े खड़े कह सकते हैं कि अगर ए को प्रधानमंत्री बनाना है तो लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री देश का ए होगा, ठीक है। अगर बी को बनाना होगा तो सभी लोग कहेंगे बी होगा हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या करती है, जनता अपने सरकार को चुन लेती है। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है, तो अगर जनता सीधे सरकार को चुनती है तो वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये किस देश में है, तो अधिकतर ये स्विट्जरलैंड में ये देखा जाता है, ठीक है। अगला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो जनता जिसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चुनती है। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जनता क्या करती है, तो सांसद का चुनाव करती है और विधायक का चुनाव करती है, ठीक है। और यही जो सांसद होते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं,
ठीक है। और यही विधायक राज्य के सीएम का चुनाव करते हैं। तो हमारे देश पर शासन करने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव हम नहीं करते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि जा करके लोकसभा में करते हैं, ठीक है। और विधायक क्या करते हैं, तो हमारे राज्य पर शासन करने के लिए, राज्य के शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो किसका चुनाव करते हैं, सीएम का चुनाव करते हैं। तो ये जो सांसद और विधायक हो गए, ये हमारे जनप्रतिनिधि हो गए, जनता के प्रतिनिधि हो गए, जो कि जनता के लिए हित में काम करते हैं। और यही लोग आगे चल करके पीएम और सीएम का चुनाव करते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुन लेती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और ये स्विट्जरलैंड में होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर सरकार का चुनाव करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और ये कहां कहां पर है, तो भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगहों पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है। और यहां सब सभी याद रखना है, एक बार और रिवीजन कराते हैं। बताइए डेमोक्रेसी शब्द कहां से आया है, तो ये यूनान शब्द के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। डेमोक्स का क्या होता है यूनान शब्द में, तो लोग होता है, और क्रेसिया का क्या होता है, शासन होता है, यानी कि पूरा क्या निकल गया, तो लोगों का शासन। और अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, तो लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों को प्रशासन व्यवस्था ही लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये पार्ट 1 की वीडियो में बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह से हम लोग अगले पार्ट 2, पार्ट 3 और जितने पार्ट की आवश्यकता होगी इस वीडियो को, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी को खत्म करने के लिए, उतना हम वीडियो आप लोग को बना करके और इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग यहाँ से बढ़िया तरीका से 2027 के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।